रूबी बस करो, अब और कितना परेशान होगी। 1.5 साल हो गया जीजा जी को गुजरे हुए और तुम बस अफसोस ही कर रही हो। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ ना, मूव ऑन करो, लाइफ बहुत बड़ी है। किसे समझा रहे हो अक्की? ये तो बैठी ही यहाँ हमारे छाती में मूंग करने के लिए। माता का माहौल बना रखा है जब से इसका हस्बैंड गया है यहाँ से। भाभी ये आप क्या बोल रहे हो? सही तो बोल रही हूँ। रो रो के पूरे घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है, खुशियाँ तो जैसे गायब हो गई है कहीं की। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये आपके शब्द हैं? हाँ जी, ये मेरे शब्द हैं और यकीन कर लो बहुत झेले, बहुत ज्यादा। अब बंद करोगी, लेकिन तुम्हारा ये मेलोड्रामा बंद ही नहीं होता। आप तो मुझसे इतना प्यार करते थे, मैं जब भी आती थी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे कि दीदी आई है। और अब ऐसा कह रहे हो? आपको पता भी है मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। जानने का कोई शौक नहीं कि आप क्या सिचुएशन फेस कर रही हो। Got it? और दूसरी बात ये, उस टाइम आप 4 दिन की मेहमान आया करती थी, तो मैं सोचती थी 4 दिन के मेहमान के लिए क्या शिकायत का मौका दूं, हर ख्वाहिश पूरी कर देती थी। लेकिन अब तो देखा, कोशिश करके देख ली तुम्हारे लिए हर कुछ, लेकिन ये तुम्हारा जो ड्रामा है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम्हें पहले जैसे ट्रीट करूं। भैया अब देख रहे हो ये आपके सामने कैसे बोल रही है? यार वो सही तो कह रही है, जब देखो तुम इधर रो रही हो, कभी उधर रो रही हो। और कितना टाइम चाहिए है? 1.5 साल हो चुका है। अक्की, इन्हें कोई टाइम नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। और ये ड्रामे करके ना सिर्फ सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, आपकी और मेरी अटेंशन पाना। मेरे पास ना फालतू टाइम है, इस गंवार को मैं अपना टाइम देती रहूं, मेरे पास और भी काम है। बस करो। क्या बस करूं? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? सही बोल रही हूँ। एटलीस्ट ये चीजें ना मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी। खैर मैं सोच रही थी छोटी नन्ना दो, अब समझ जाओगी, लेकिन नहीं, ये रो रो के पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट के रखा है। तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम्हारी भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? बस करो, अभी तक कड़वा कैसे बोल सकती हो? मैं इससे भी कड़वा बोल सकती हूँ। हाँ, शुक्र मनाओ कि अभी तक मैंने बस हाथ नहीं उठाया। एक रिश्ते की मर्यादा रखी है और तुमने तो वो भी नहीं रखी ना। मेरे नाम पे थू थू करा के रख दी है। मैंने क्या किया ऐसा? देखो अक्की, क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया ऐसा? सब क्या कहते हैं? जाते हो ना तुम बाहर, तुम्हारे दोस्त भी क्या कहते हैं? तुम्हारी बहन को मैं ढंग के कपड़े नहीं देती हूँ पहनने के लिए, सफेद लिबास में रख रखा है। बस अब यही सब सुनना बाकी रह गया था ना, कि आस पड़ोस वाले हमें और ताने मारे। बस करो भैया, आप भी, वो तो पढ़ाई करके है, आप तो मेरे अपने हो ना, लेकिन आपको भी समझ में नहीं आता। आप भी वही बातें बोल रहे हो जो आपको समझ में आ रही है, आपको मेरा दुख नहीं दिखाई दे बस रहा। करो आप। क्या लगा रखा है आपने रोना? समझ में नहीं आता, बोझ बन के बैठी हुई हो, तुम्हें अक्ल है? तुम समझ भी रही हो? ससुराल वालों ने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि तुम उनके किसी काम की नहीं रहे। तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, मेरे पति की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है, इसलिए यहाँ पे बैठी हुई हो। तुम तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम कायर और डरपोक हो, क्योंकि तुम्हें दुनिया को फेस करने आता ही नहीं है। आपके साथ होता ना तब आपको पता चलता कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। क्योंकि तुम बहुत लायक, इसलिए तुम्हें निकाला। अगर हर किसी के घर में रो रो के तुम ये हाल करोगे ना, हर कोई तुम्हें घर से धक्के मार के निकालेगा। मुझे थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हें धक्के मार के घर से नहीं निकाले हैं। ये मेरा भी घर है, ये मेरी माँ का घर था, ये मेरे भाई का घर है, इसमें मेरा भी हक है, मैं यही रहूंगी। और आप कौन होते हो मुझे इस घर से निकालने वाले? मैं तुम्हारे भाई की वाइफ होती हूँ। तुम ये भूल रहे हो कि तुमसे ज्यादा मेरा हक है इस घर पे, ये परिवार मेरा, ये घर मेरा है। और तुम मेरे घर में इस तरीके से तो रह ही नहीं सकती है। और अगर ऐसे ड्रामा करना है ना, ऐसे कायर की तरह छुप के रहना तुम्हें, तो इस घर से निकल जाओ। बस करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी इस घर से, और ये घर मेरा है। आपसे पहले मेरा रिश्ता मेरे भाई से, मेरी माँ का घर है ये। अगर वो आज जिंदा होती तो कभी मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। शुक्र मनाओ तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, होती ना तो तुम्हारे ड्रामा देख के वो बेचारी हार्ट अटैक से मर जाती। और जिस तरह से तुमने ये हाल कर रखा है, और अभी भी बेशर्मों की तरह रोई जा रही है। मैंने अपना पति खोया, अपनी माँ खोई, आपको नहीं बस पता। अपनी जिंदगी नहीं खोई है, ठीक है? और हाँ, रोना बंद कर और निकल जा इस घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसी घर में रहूंगी। और हाँ, और मैं किसी की मुफ्त की रोटियां नहीं खाऊंगी, ना आपके पैसों की, ना भाई के पैसों की, और ना मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा चाहिए। बस रुकी, ये सब ना कहने की बात है। बहनें घरों में डेरा ही इसलिए डालती कि प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके, सारी प्रॉपर्टी भाई की अपने नाम करा सके। मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और शर्म आती है मुझे आप पे कि आप भी चुपचाप पुतले की तरह सारी बातें सुन रहे हो। उनको एक शब्द नहीं बोला आपने। मैं जा रही हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। बस रहने दो, तुम कायर, डरपोक और हराम का खाने वाली लड़की हो। आप देख लेना। भैया, हाँ। आपको पता है मैं आज जॉब के लिए जा रही हूँ,
आप बस प्रेयर करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। वैसे तो मेरी क्वालिफ़िकेशन काफ़ी अच्छी है, हो ही जाएगा बस, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए होता है। बिल्कुल, तू टेंशन मत ले, जहाँ भी जा रही है तेरा काम बन जाएगा। और एक बात, अपनी भाभी को बुला ले, दही शक्कर खा के जा, तेरा काम बन जाएगा ना अच्छी तरीके से। क्या बकवास करो भैया आप, कल की बेइज्जती शायद आप भूल गए होगे, पर मैं नहीं भूली। जो मैं उनके हाथों से दही शक्कर खा के जाऊँ, उससे तो अच्छा जहर खा लूँ। इतने कड़वे बोल उन्होंने बोले ना कि मेरे दिल से वो निकलेंगे नहीं पूरी लाइफ कभी भी। ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत सोच रही है। एक मिनट रुक जा। अंकिता, हाँ रूबी जॉब के लिए जा रही है, आज इंटरव्यू है रूबी का। कांग्रेचुलेशन दी। बस करो आप, ये झूठा दिखावा और ड्रामा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे दो मुँहे सांप देखे थे, पर दो मुँहे इंसान अपने घर में ही देख रही हूँ। यकीन नहीं होता, पहले भाभी भाभी करती रहती थी, इनको दीदी दीदी करके इतना प्यार जताती थी, और कल इनका असली रूप देखा। मेरे लिए इतनी कड़वाहट भर रखी अपने मन में, इतना बुरा भला मुझे बोला। अरे मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया, मेरे मायका ही मेरा अपना होता, हर लड़की का मायका उसका अपना होता। इनके साथ ऐसा कुछ होता तो मैं कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करती, लेकिन इन्होंने। एक बात बताओ, जिस सिचुएशन में आप थी, उस सिचुएशन में अगर मैं रहती तो क्या आप मुझे उसी हालत में छोड़ देती, मुझे रोने के लिए छोड़ देती, अकेला छोड़ देती? मैं कभी नहीं छोड़ती, लेकिन आपने तो मुझे छोड़ दिया ना। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको अकेला कभी छोड़ सकती हूँ? आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। और हाँ दी, जिस तरह बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयों की ज़रूरत होती है ना, कभी कभी इंसान को उस माहौल से बाहर निकालने के लिए कड़वे बोल की ज़रूरत होती है। मैंने जो बोला आपको दिल से नहीं बोला, एक्चुअली ये था। कहाँ चले गए वो छोड़ के? पता है इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। माँ बाप के बाद अगर किसी पर ट्रस्ट किया था, किसी से प्यार किया था, तो वो एक तुम ही थे। काश तुम होते यहाँ, तो एक बात में मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो। मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ। अक्की, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? सब ठीक है? यार मेरे से ना रूबी का ये ऐसे रोना देखा नहीं जाता। उसका दुख दर्द पता नहीं ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा। हमने तो सारी कोशिश करके देख लिया, प्यार से गुस्से से सब समझा के देख लिया, पर वो है कि समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे इतना समझाया है कि मतलब हो गया यार, टाइम बहुत टाइम हो गया जीजा जी को गए हुए, 1.5 साल। अब तो वो मूव ऑन करे, आगे बढ़े, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए। अब मुझे लगता है कि एक ही रास्ता है हमारे पास। मैं जैसा करती हूँ, बस मुझे उसमें तुम्हारा साथ चाहिए। ठीक है, पर करना क्या होगा? मैं बस जो करूँगी मुझे करने देना, और बस तुम सपोर्ट करना। ठीक है, तुम्हें जैसा करना हो तुम कर सकती हो। कोशिश करके देखते हैं, क्या पता ये तरीका काम आ जाए और दी सदमे से बाहर आ जाए। बिल्कुल। तो मुझे बस यही रास्ता ठीक लगा, क्योंकि हम आपको प्यार से समझा के थक चुके थे, डांट के थक चुके थे, लेकिन आपको कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो मैंने आपके भाई से बात की थी इस बारे में, बहुत हिम्मत करके आपसे मैंने इस तरीके से बात की, और देखो ना आज वो मेहनत रंग लाई। आपने वो बेरंग कपड़े उतार के सूट डाला है, बिंदी, और मुझे पहले जैसी मेरी ननद मिली वापस। मैंने कभी भी दिल से आपको कुछ भी नहीं बोला। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा सोचा। मेरे को वही समझ आया जो मैंने देखा। और प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर देना, भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बस दीदी, बहुत रो लिया आप, अब रोने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। और वैसे भी आपकी उम्र ही क्या हुई है, 22 साल, और पूरी जिंदगी आपके आगे पड़ी है। इस तरह से रो रो के घुट घुट के आपको देख के ना आपके भाई भाभी को भी घुटन होती थी कि हम कैसे आपको इस माहौल से निकालें। दिन रात हम यही सोचते थे कि दी के चेहरे पे हम कब हंसी लेके आए, मेरे कड़वे बोल से ही सही। मैं बुरी ही बनी तो क्या हुआ, कम से कम आपके चेहरे पे वो हंसी तो आई कि आप मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। आपके मुंह से आवाज़ तो निकली, वरना आपके पास तो रोने के सिवा कुछ नहीं था, कुछ नहीं बोलती थी आप। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं चलती हूँ ऑफिस, आज मेरा इंटरव्यू ना। हिम्मत के साथ और कॉन्फिडेंस की तरह, जिस तरह से कल मेरे से लड़ाई की है ना, सेम उसी तरीके से सिलेक्शन होके आना चाहिए। मैं बेस्ट ऑफ चलती लक। हूँ। थैंक यू। चलो।